हेलो दोस्तों, तुम्हारा भाई वापस आ गया है एक ऐसी मूवी लेके जिसे देख के कलेजा बाहर आ जाएगा और दिमाग का दही हो जाएगा। नाम है कर्तव्य। इसमें अपने सैफ भाई यानी सैफ अली खान पुलिस की वर्दी में भौकाल टाइट कर रहे हैं। मामला पूरा मर्डर, पॉलिटिक्स और घर के कलेश का है, तो पेटी बांध लो क्योंकि आज तुम्हारा भाई इस फिल्म को चिंदी चिंदी करके समझाएगा। और हाँ, अगर नए आए हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ, वरना रात में सपने में तुम्हारा भाई आ जाएगा। चलो शुरू करते बिना किसी फालतू बकवास के। दोस्तों, कहानी शुरू होती है काली अंधेरी रात से। अपना पवन भाई सैफ अली खान पुलिस की वर्दी में ऑन ड्यूटी है। आज भाई का 40वां जन्मदिन है, तो हवलदार अशोक और बाकी टीम ने मिलकर 20 सड़क पर केक काटा। अशोक ने पवन को तोहफे में चकाचक सफेद जूते दिए क्योंकि पवन को सफेद जूतों का भारी क्रेज है। तभी बीवी का फोन आता है और पीछे से भाई दीपक भी विश करता है। माहौल एकदम हैप्पी हैप्पी लग रहा था, पर किसे पता था कि ये खुशियाँ बस कुछ पलों की ही मेहमान है। पवन को एक रिपोर्टर को स्टेशन से पिक करने की सुरक्षा देनी थी। रिपोर्टर गाड़ी में बैठी, पवन की टीम पीछे पीछे। तभी पवन देखता है कि एक बाइक उनका पीछा कर रही है। पवन के हॉर्न बजाने के बाद भी वो नहीं हटे और अचानक रिपोर्टर की गाड़ी के सामने आकर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्टर मैडम वही ढेर हो गई और अपना अशोक भी जख्मी हो गया। अगली सुबह थाने में सीनियर केशव पवन की ऐसी तैसी कर देता है और उसे सस्पेंड करने की धमकी देता है, पर पवन भी जिद्दी है। उसने बोला 7 दिन दे, केस उखाड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। पवन घर पहुँचता है तो वहाँ एक अलग ही फिल्म चल रही थी। पता चलता है कि उसका छोटा भाई दीपक गांव की एक लड़की प्रीति को लेकर फरार हो गया है। लड़की का बाप घर आकर धमकी देता है कि दीपक मिले तो गर्दन काट दूंगा। और ताज्जुब की बात देखो, पवन का बाप भी इस बात पर राजी हो गया। पवन के छोटे बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैंसर वाली उंगली को यानी दीपक चाचा को काट देना ही बेहतर है। पवन समझ गया कि घर में ही आग लगी हुई है। पवन जांच शुरू करता है तो पता चलता है कि जिस रिपोर्टर का मर्डर हुआ उसके पास आनंद श्री नाम के एक बाबा का काला चिट्ठा था। ये बाबा सालों से छोटे बच्चों को गायब करके उनसे गलत काम करवा रहा था। पवन को बाबा के घर जाकर उसे धमकाने में भी देर नहीं लगी, पर बाबा ने अपनी पहुंच का रोप झाड़कर पवन को वहां से भगा दिया। अब एंट्री होती है हरपाल की, जो महज 14 साल का है, पर बंदूक एकदम रपाटेदार चलाता है। ये लड़का बाबा का ही पालतू था। पवन को पता चलता है कि हरपाल के पिता ने ही उसे बाबा को सौंपा था क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और बाबा ने शर्त रखी थी कि पहला बच्चा उसे देना होगा। हरपाल वहाँ से भाग निकला था क्योंकि वो इस गंदे धंधे से तंग आ चुका था। पुलिस हरपाल को एक बस में पकड़ लेती है। पवन उससे मिलता है और हरपाल रो रो कर सारी सच्चाई बताता है। पवन उसे बचाने को वादा करता है, लेकिन सीनियर केशव उसे मारकर केस रफा दफा करना चाहता है। पवन धमकी देता है कि उसके पास बाबा के खिलाफ रिपोर्ट है, जिसके बाद समझौता होता है कि हरपाल को छोड़ दिया जाएगा और बाबा का नाम केस से हटा दिया जाएगा। पवन अपने वफादार हवलदार अशोक को बोलता है कि वो हरपाल को बॉर्डर पर छोड़ा है, लेकिन बीड़ू अशोक तो गद्दार निकला। वो बाबा के गुंडों से मिला हुआ था। जैसे ही हरपाल को ले जा रहा था, गुंडे वहाँ आ गए। अशोक साइड में खड़ा हो गया और हरपाल भागने की कोशिश में नदी पार कर गया, लेकिन गुंडों की एक गोली उसके सीने में लगी और वो वहीं खत्म हो गया। पवन को एक और तगड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि गाँव वाले और उसके बाप ने दीपक और प्रीति का ठिकाना ढूंढ लिया है। पवन का बाप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपने ही बेटे दीपक का गला काट देता है। पवन का दिल पूरी तरह टूट जाता है और अब उसके अंदर का पुलिस वाला नहीं बल्कि ये घायल भाई जाग उठता है। पवन बाबा के गुंडों के एक सुनसान जगह पर बुलाता है और उन्हें वहीं ढेर कर देता है। फिर वो गद्दार अशोक को पकड़ता है। अशोक उसे अपने भाई की मौत का ताना देता है तो पवन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अशोक को भी यमराज के पास भेज देता है। पवन इस पूरी घटना को ऐसा रंग देता है जैसे गुंडों ने ही अशोक को मारा हो। पवन घर लौटता है और अपने सो रहे बाप को उठाकर खेतों में ले जाता है। वो अपने बाप को बताता है कि उसने दीपक के साथ क्या किया। पवन अपने फर्ज और अपने भाई की मौत का इंसाफ करने के लिए अपने सगे बाप को गोली मार देता है और उसकी लाश को खेतों में ही जलाकर राख कर देता है। अगली सुबह वापस अपनी फैमिली के पास पहुंचता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, ये था पवन का असली कर्तव्य। उसने अपनों को भी नहीं बख्शा क्योंकि बात हक और इंसाफ की थी। तुम्हें क्या लगता है, पवन ने अपने बाप को मारकर सही किया? कमेंट में अपना स्वैग दिखाओ और अगर वीडियो कड़क लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।